अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चाहरों, मजमून रियाजी, सबक नंबर 10, कसर का मफहूम। प्यारे बच्चों, आज हम कसर का मफहूम यानी कसर का मतलब समझेंगे। एक बात बताओ बच्चों, अगर तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को जोरों की भूख लगी है और घर में सिर्फ एक रोटी है जिसे हम पूरी रोटी कहेंगे, तो तुम्हारी अम्मी क्या करेंगी? बिल्कुल सही, इस एक रोटी के 2 बराबर हिस्से करेंगी और एक हिस्सा तुम्हें और एक हिस्सा तुम्हारे भाई को देंगी। इस एक हिस्से को कहते हैं आधा हिस्सा, यानी आधी रोटी तुम्हें और आधी रोटी तुम्हारे भाई को देंगी। प्यारे बच्चों, इसे रियाजी में लिखते हैं 1/2। अम्मी ने एक रोटी के 2 हिस्से किए, इसलिए लकीर के नीचे लिखते हैं 2 और 2 हिस्सों में से एक हिस्सा तुम्हें और एक हिस्सा तुम्हारे भाई को दिया, इसलिए लकीर के ऊपर लिखते हैं 1 और लकीर के ऊपर वाले अदद को कहते हैं शुमार कुनिंदा और लकीर के नीचे वाले अदद को कहते हैं नसबनुमा और लकीर को कहते हैं बट्टे। बट्टे यानी तकसीम और इसे पढ़ते हैं 1/2। यही है कसर। प्यारे बच्चों, पूरी रोटी को अगर हमें जाहिर करना है, यहाँ पर पूरी एक रोटी है इसलिए हम इसे 1 लिखते हैं, लेकिन इस एक रोटी के अगर हिस्से करना है तो इसे बट्टे की सूरत में लिखना पड़ता है और इसे ही कहते हैं कसर। 1/2 यानी आधा, इसे हम कसर कहते हैं। कसर का मतलब होता है हिस्से करना और बांटना। अब यहाँ पर है पूरी रोटी जिसे हम एक रोटी कहेंगे और इस एक रोटी को 4 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करना है यानी बांटना है। तो फिर क्या करना होगा? एक रोटी के 4 बराबर बराबर हिस्से करना होंगे और हर एक को एक एक हिस्सा देना होगा। इस एक हिस्से को कहते हैं पाव हिस्सा, यानी हर एक के हिस्से में पाव रोटी आएंगी। इसे रियाजी में लिखते हैं 1/4। एक रोटी के हमने 4 हिस्से किए, इसलिए लकीर के नीचे लिखेंगे हम 4 और 4 हिस्सों में से हर एक को एक एक हिस्सा दिया, इसलिए लकीर के ऊपर लिखेंगे 1 और इसे पढ़ेंगे 1/4। 1/4 का मतलब होता है पाव हिस्सा। अब ये है पूरी रोटी यानी एक रोटी। अब हमें ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए हमने इस एक पूरी रोटी के 4 हिस्से किए और इन 4 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से खा लिए। इन 3 हिस्सों को कहते हैं पौन हिस्सा, यानी हमने पौन रोटी खाई और इसे रियाजी में लिखते हैं 3/4, यानी एक रोटी के हमने 4 हिस्से किए, इसलिए लकीर के नीचे लिखते हैं 4 और इन 4 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से खा लिए, इसलिए लकीर के ऊपर लिखते हैं 3 और इसे पढ़ते हैं 3/4। 3/4 यानी पौन हिस्सा। एक बार फिर से हम कसर को पढ़ने और लिखने की मशक कर लेते हैं। पूरा बराबर 1 यानी एक पूरी चीज, आधा बराबर 1/2 यानी एक चीज के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, इसे हम पढ़ेंगे 1/2 यानी आधा। पौन बराबर 3/4 यानी एक चीज के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, इसे पढ़ेंगे 3/4 यानी पौन। पाव बराबर 1/4 यानी एक चीज के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, इसे कहते हैं पाव और इसे पढ़ेंगे हम 1/4। अच्छा बच्चों, अब आपको कसर का मतलब समझ में आ गया होगा। कसर का मतलब होता है हिस्से करना और तकसीम करना यानी बांटना। जितने हिस्से किए जाते हैं उसे नीचे लिखते हैं यानी बट्टे में लिखते हैं और उन हिस्सों में से जितने हिस्से लिए जाते हैं या दिए जाते हैं उसे बट्टे के ऊपर लिखते हैं और इसे कहते हैं कसर। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।